नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टरेट सारथी। तारीख 1 फरवरी 2026। संसद भवन में लाल बही खाते से जो निकला वो सिर्फ आंकड़ों का जाल नहीं है, वो भारत के अगले 10 सालों का इकोनॉमिक जीपीएस है। आज हेडलाइंस चिल्ला रही हैं, डिफेंस बजट ऐतिहासिक, रेलवे को मिला छप्पर फाड़ पैसा। लेकिन एक समझदार निवेशक के तौर पर आपको हेडलाइंस नहीं, फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह देखने हैं। सरकार ने खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ कर दिया है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? वो कौन सी नई वीबीजी रैमजी योजना है जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाकर सरकार ने ट्रेडर्स को क्या संदेश दिया है? आज के इस मेगा मास्टर क्लास में हम बजट 2026 से 27 के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसे टीवी चैनल छोड़ देते हैं। हम जानेंगे कि बायोफार्मा शक्ति मिशन कैसे फार्मा सेक्टर में अगली बड़ी रैली ला सकता है और क्यों सेमीकंडक्टर पर सरकार का दांव आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर है। अगर आप शेयर बाजार में जुआ खेलने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन को समझते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं बजट 2026 से 27 का सबसे गहरा पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात देश की सुरक्षा की। आंकड़ा है 7.85 लाख रुपए करोड़। ये रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। पिछले साल ये 6.81 लाख रुपए करोड़ था, यानी एक बड़ी छलांग। लेकिन निवेशक के लिए इसमें अल्फा कहां है? हमें इसे दो हिस्सों में देखना होगा। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 2.19 लाख रुपए करोड़ है। ये वो पैसा है जिससे नए विमान, इंजन और पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पैसा विदेशी कंपनियों को नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों को जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस पीएसयू और प्राइवेट प्लेयर्स की ऑर्डर बुक भरने वाली है। खासकर इंजन और नेवल उपकरणों पर जोर है, तो शिपयार्ड बनाने वाली कंपनियां और एरोस्पेस कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां रडार पे होनी चाहिए। ये सेक्टर अब डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव ग्रोथ वाला सेक्टर है। अब चलते हैं पटरियों पर। रेलवे को 2,93,030 रुपए करोड़ मिले हैं। ये ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे बड़ी खबर पैसा नहीं, प्रोजेक्ट्स हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी। दोस्तों, जब दो बड़े शहर हाई स्पीड रेल से जुड़ते हैं तो उनके बीच के छोटे शहर लॉजिस्टिक्स हब बन जाते हैं। रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर के लिए ये अगले 5 साल का फ्यूल है। इसके अलावा दांकिनी पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात तक एक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहा है। पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला ये कॉरिडोर भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को सिंगल डिजिट में ले आएगा। जो कंपनियां पटरियां बिछाती हैं, जो वैगन बनाती हैं और जो सिग्नलिंग सिस्टम देती हैं, ये बजट उनके लिए जैकपॉट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सुपर साइकिल अभी खत्म नहीं होने वाला। गांव अब बदल रहा है और बजट इसे स्मार्ट बना रहा है। यहां 3 बड़े कीवर्ड्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। पहला, भारत विस्तार। ये एक बहुभाषी एआई टूल है। सरकार आयकर के डेटा को एआई से जोड़कर सीधे किसान के मोबाइल पर ला रही है। इसका मतलब है सटीक खेती। एग्रीटेक कंपनियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा, वीबीजी रैमजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। मनरेगा से आगे बढ़ते हुए सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के साथ इस नई योजना को लॉन्च किया है। ये 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। जब ग्रामीण हाथ में पैसा आएगा तो वो 2 व्हीलर और एफएमसीजी उत्पाद खरीदेंगे। रूरल डिमांड की वापसी का ये संकेत है। और तीसरा, एसएचई मार्ट्स। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए अब मॉल खुलेंगे। लखपति दीदी योजना का ये अगला चरण है। ग्रामीण उपभोग की यह नई कहानी है। अब बात करते हैं भविष्य की। आईएसएम 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंड दोगुना करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि मोबाइल और लैपटॉप के पुर्जे भी भारत में बने। जो कंपनियां ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। एक और बड़ी बात जो बहुत लोगों ने मिस कर दी, विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट। इसका मतलब है कि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भारत में बड़े डेटा सेंटर बनाएंगी। इससे फायदा किसे होगा? उन भारतीय कंपनियों को जो डेटा सेंटर बनाती हैं और उन्हें बिजली सप्लाई करती हैं। डेटा नया तेल है और भारत उसका स्टोरेज टैंक बनने जा रहा है। कोविड के बाद हेल्थकेयर का महत्व बदला है। बजट में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन असली खबर है बायोफार्मा शक्ति योजना। अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ रिसर्च के लिए। सरकार चाहती है कि भारत अब सिर्फ सस्ती दवा न बनाए बल्कि जटिल दवाएं यानी बायोलॉजिक्स बनाए। फार्मा सेक्टर में निवेश करते समय अब उन कंपनियों को चुनें जो रिसर्च पर भारी खर्च कर रही हैं। साथ ही 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनने से हॉस्पिटल चेन स्टॉक्स को नई विजिबिलिटी मिलेगी। ट्रेडर्स, ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। एसटीटी में बढ़ोतरी की गई है। फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। सरकार स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी को कम करना चाहती है। आपकी ट्रेडिंग लागत बढ़ेगी, इसलिए अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। कम ट्रेड, बेहतर ट्रेड। लेकिन आम आदमी के लिए राहत है।
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है जो चीजों को सरल करेगा। और सबसे बड़ी बात, विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजने पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए बड़ी जीत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑरेंज इकोनॉमी के तहत 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगी। सरकार समझ गई है कि भविष्य डिग्री का नहीं स्किल का है। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमारा पर्यावरण। 2035 तक न्यूक्लियर पावर उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी गई है। पावर सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी की वापसी हो रही है। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो कंपनियां प्रदूषण कम करने की तकनीक पर काम कर रही हैं उन्हें बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही लिथियम आयन बैटरी का कच्चा माल सस्ता हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत कम होगी। ये ऑटो सेक्टर के लिए ग्रीन सिग्नल है। तो दोस्तों, बजट 2026 से 27 का निचोड़ क्या है? ये बजट शॉर्ट टर्म लुभावन वादों से दूर लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पर केंद्रित है। सरकार ने डिफेंस, इंफ्रा और डिजिटल इंडिया की नींव में सीमेंट भरा है। एक निवेशक के रूप में आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका है। बायोफार्मा और एग्रीटेक कंपनियों पर नजर रखें। और हां, F&O ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से बचें क्योंकि STT बढ़ चुका है। मैंने वादा किया था बजट के हिडन विनर्स का। हमारी रिसर्च टीम ने 5 ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो बायोफार्मा शक्ति और ISM 2.0 का सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। अगर आप वो लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बजट 2026 टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। 5,000 लाइक्स होते ही मैं वो लिस्ट अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। बजट को समझना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है। सीखते रहिए, निवेश करते रहिए। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। जय हिंद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो गहन शोध और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बजट दस्तावेजों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल वित्तीय शिक्षा है। हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। यहां चर्चा किए गए किसी भी सेक्टर या स्टॉक में निवेश करने से पहले जोखिम को समझें और अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है।